स्टूडेंट्स, आज हम आपकी पोइम नो मैन आर फॉरेन रिटन बाय जेम्स किरकप ये पोइम स्टार्ट करेंगे। पोइम काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें जेम्स किरकप ने सिर्फ़ और सिर्फ ये प्रे की है, हमें ये समझाने की कोशिश करी है कि हमें किस तरह से दूसरे लोगों को कभी भी, जो दूसरी कंट्री के लोग हैं या फिर जो हमारे लिए स्ट्रेंजर्स हैं, उनके साथ हमें कैसे अच्छा बिहेव करना चाहिए। और हमें ये अच्छा बिहेव इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम सब लोग एक जैसे हैं, हम सबको भगवान जी ने ही बनाया है और इसलिए हमें इस धरती को, इस अर्थ को अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि जहाँ पर हमारी ज़िंदगी जो है वो पीसफुल बन सके और हम लोग एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकें बिना किसी लड़ाई झगड़े के। अब पोइम स्टार्ट करते हैं। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज एंड नो कंट्रीज फॉरेन। सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला है, रीडर को बताया है कि याद रखो, ना तो कोई कंट्री स्ट्रेंज है और ना तो कोई इंसान हमारे लिए स्ट्रेंज है और ना ही कोई कंट्री हमारे लिए फॉरेन है। मतलब सब जगह हमारे लिए एक जैसी है और सब इंसान हमारे जैसे ही हैं। अब ये लाइन बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स लाइक आर्स, ये यहाँ पर ख़त्म होती है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स की हर तरह की यूनिफॉर्म के अंडर अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स लाइक आर्स, हम सब की जो फिज़िकली अपीयरेंस है वो एक जैसी ही है, चाहे हम ऊपर से कैसे भी दिख रहे हों, लेकिन बायोलॉजिकली वी आर सेम। हो सकता है कि हमने अपनी जो पर्सनैलिटी है वो अलग अलग तरह से मेकओवर कर रखी हो, लेकिन बायोलॉजिकली भगवान ने हमें सबको एक जैसा ही बनाया है। द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस, जिस धरती पर आर ब्रदर्स मतलब फ़ॉरेन के लोग हो गए या जिनको हम जानते नहीं हैं, लेकिन हम सब भाई भाई हैं। ये एक आम सी आप बात सुनते आते हो ना, जो कि एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है, लेकिन उसमें बहुत एक डीप मीनिंग छिपा है कि जिस धरती पर, जहाँ पर बाकी लोग घूम रहे हैं इस दुनिया के, जहाँ पर बाकी लोग घूम रहे हैं इस दुनिया के, वो सब भी जहाँ हम घूम रहे हैं वैसी ही अर्थ पर घूम रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमारी अर्थ जो है वो थोड़ी सी ख़राब है और उनकी ज़्यादा अच्छी है, नहीं, हम सबके पास एक जैसी ही अर्थ है। अगर हमारी अर्थ फर्टाइल है, हो सकता है कि वो अर्थ की वैरायटीज़ हैं, कहीं पे फर्टाइल है कहीं पे इनफर्टाइल है, मीन्स टू से कि हम भी आसमान, ऐसा नहीं है कि हम ज़मीन पर घूम रहे हैं, लोग आसमान में घूम रहे हैं, हम सब लोग एक ही जैसी ज़मीन पर घूम रहे हैं। एंड इन विच वी ऑल शैल लाई का मतलब लेट जाना, मीन्स टू से आफ्टर डेथ, कि हम सब ने जब मर जाना है, जब हम सब की डेथ हो जाएगी, उसके बाद हम सब लोग एक जैसी ही मिट्टी में दफन हो जाएंगे, क्योंकि जो डेथ है इट इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ। डेथ तो एक ना एक दिन आनी ही है, हम सब ने इस दुनिया को एक ना एक दिन छोड़ के जाना ही है। और जब हम मर जाते हैं तो जिस तरह से हिंदू धर्म में क्रिमेशन की जाती है, मुस्लिम्स धर्म में बॉडी को दबाया जाता है, लेकिन हम सब किसका हिस्सा बन जाते हैं? एट द एंड ऑफ द लाइफ वी ऑल बिकम अ पार्ट ऑफ द डस्ट, कि हम सब लोग मिट्टी का ही हिस्सा बन जाते हैं। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, दे टू का मतलब यस, वो भी, दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, वो भी हमारी तरह आसमान में सूरज को देखते हैं। इसके अलावा उनको भी हवा चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, और ज़िंदा रहने के लिए उनको भी पानी चाहिए। उनकी भी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं हमारे ही जैसे हैं। जैसे हमें ज़िंदा रहने के लिए कहते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान, ये 3 बेसिक नीड्स हैं, फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग, रोटी कपड़ा और मकान। उसी तरह इंसान को सूरज, इंसान को हवा, इंसान को पानी, इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है और हम सबकी ये कॉमन नीड है। तो अगर हम सबकी ये कॉमन नीड है तो हम लोग एक दूसरे से अलग कैसे हुए? आर फेड बाय, फेड मतलब फीड, मतलब खाना, मतलब पेट भरना। फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मतलब जब फसलों को काटा जाता है। जब 2 देशों में शांति होती है, हर जगह मौसम अच्छा होता है, कहीं पर लड़ाई नहीं होती, तो उनको, वो भी वहाँ पर वैसे ही फसलें काटते हैं, वैसे ही उनके लोग भी खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और कहीं अगर लड़ाई लग जाए, जैसे कि यहाँ लिखा है वाई वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व, स्टार्व का मतलब होता है भूखे रहना। तो अगर कहीं लड़ाई लग जाए तो अगर एक कंट्री सफ़र कर रही है तो सामने वाली कंट्री भी सफ़र करेगी, वहाँ के लोग भी भूखे रह जाएंगे। मतलब अगर एक कंट्री में प्रोस्पेरिटी है तो दूसरी कंट्रीज़ में भी प्रोस्पेरिटी मतलब खुशहाली आएगी। अगर एक कंट्री सफ़र कर रही है तो ऑटोमेटिकली दूसरी कंट्री भी सफ़र करेगी ड्यू टू मैनी रीजंस,
बिज़नेस समझ सकते हो, ट्रांजैक्शन समझ सकते हो, इकोनॉमी समझ सकते हो। बहुत सारी रीजंस की वजह से अगर एक कंट्री सफ़र करेगी तो दूसरी कंट्री भी सफ़र करेगी। मतलब अगर हमारी कंडीशंस, हमारी बेसिक नीड्स सेम है तो हम एक दूसरे से अलग कैसे हुए। तो बेसिकली फर्स्ट स्टैंजा में पोइट ने यही बात करी है कि हम लोग अलग अलग नहीं हैं, हम बायोलॉजिकली अलग अलग नहीं हो सकते, फिज़िकली अपीयरेंस चाहे हमारी अलग अलग हो, हम सब लोग एक जैसी ही अर्थ पे वॉक करते हैं, हम सब की बेसिक नीड्स भी एक जैसी हैं, हम सब के लिए एक जैसा ही सन, एक जैसी ही एयर, एक जैसी ही वाटर जो है हमें अवेलेबल कराया जाता है। तो ऐसी कोई वजह नहीं है जिससे हम ये कह सकें कि हम लोग एक दूसरे से अलग हैं। अब आगे करते हैं। Their hands are ours and in their lines we read। वो क्या कह रहे हैं कि जैसे हमारे हाथ हैं वैसे उनके हाथ हैं, मतलब उनके हाथ हमारे हैं, हमारे हाथ उनके हैं। मीन्स टू से हम सबको भगवान जी ने एक जैसे ही फिगर आउट किया है, हम सबको एक जैसे ही हाथ, पैर, आँखें, सब कुछ एक जैसा ही दिया है। एंड इन देयर लाइन्स वी रेड अ लेबर नोट डिफरेंट फ्रॉम आर ओन। और उनके हाथों की लकीरों में हम क्या पढ़ सकते हैं कि जितनी वो मेहनत करते हैं उतने ही हमारी कंट्री के लोग भी मेहनत करते हैं। रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आर्स दैट वेक और स्लीप। ये भी याद रखो, जैसी आंखें आपकी हैं वैसी आंखें फ़ॉरेन में रहने वाले लोगों की है, उन स्ट्रेंज लोगों की है जो कि हमारी ही तरह जागते हैं, हमारी ही तरह सोते हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव। और उनके पास भी अगर कोई इंसान गुस्से से ना माने, कोई इंसान को धमका दिया जाए, उसको वैसे ना मनाया जाए, तो अगर उसको प्यार से समझाया जाए तो वो इंसान मान भी जाता है। तो उन्होंने लिखा है कि हमारे पास उतनी ही स्ट्रेंथ है और उनके पास भी उतनी ही स्ट्रेंथ है दैट कैन बी वन बाय लव, कि उसको हम प्यार से जीत सकते हैं। मतलब दो कंट्रीज़ हैं, एक कंट्री कहे कि मुझे आपके ऊपर अटैक करना ही करना है और मैं आपको ख़त्म कर दूंगा, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर्स आपस में अच्छे हों और प्राइम मिनिस्टर जो है वो आगे अच्छी डील कर सके, तो क्या होता है कि वो लड़ाई जो है वो टल भी जाती है और दोनों जो कंट्रीज़ हैं उनकी आपस में रिलेशंस भी अच्छे हो जाते हैं। मीन्स टू से जो चीज़ को हम लड़ झगड़ कर कई बार सोल्व नहीं कर सकते उसको हम प्यार से सोल्व करवा सकते हैं। इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ। हर जगह पर एक जैसी ही ज़िंदगी पाई जाती है। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। और हम सब एक दूसरे की ज़िंदगी को समझ सकते हैं। रिकॉग्नाइज होता है पहचानना, हम एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को पहचान सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। तो जब हम सब में इतना सब कुछ कॉमन है कि हमारी प्रॉब्लम्स कॉमन हैं, हमारी लाइफ्स कॉमन है, हमारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो एक तरह से कॉमन है, हमारी जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो कॉमन है, जहाँ पर कंडीशंस की बात आती है, क्लाइमेट की बात आती है वो कॉमन है, तो हम लोग अलग कैसे हुए। लेट अस रिमेंबर व्हेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स। तो पहले इतना पढ़ो, लेट अस रिमेंबर कि हमें ये याद रखना चाहिए, व्हेन एवर वी आर टोल्ड, जब कभी भी हमें ये समझाया जाए, टू हेट आवर ब्रदर्स, कि अपने जैसे अपने भाइयों को नफ़रत से देखो, इट इज़ आवर सेल्फ दैट वी शैल डिस्पोजेस। डिस्पोजेस का मतलब होता है हेट करना। इट इज़ आवर सेल्फ, ये हम ही होते हैं जिन्हें कि हम दैट वी शैल डिस्पोजेस, जिनको हम अपनी लाइफ से निकाल रहे होते हैं, जिनको हम एक तरह से हेट कर रहे होते हैं। मतलब कि अगर हमें ये सिखाया जाए कि अपने नेबर कंट्रीज़ के साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं होना चाहिए, तो मीन्स टू से कि हम एक तरह से अपने ही आप से नफ़रत कर रहे हैं, क्योंकि सब इंसान भगवान जी ने बनाए हैं। हमें कभी भी किसी भी इंसान के साथ बुरा बिहेवियर नहीं करना चाहिए। बिट्रे एंड कंडेम। बिट्रे क्या होता है? किसी को धोखा देना। कंडेम का मतलब होता है उसका इंसल्ट करना। मीन्स टू से कि अगर हम अपने फ़ॉरेन के ब्रदर्स कह लो, अपने नेबरहुड के ब्रदर्स कह लो, अपने आस पड़ोस में कह लो, अपने क्लास फेलोज़ कह लो, अगर हम इनके साथ बुरा बिहेवियर करेंगे तो एक तरह से हम अपने लिए भी बुरा बिहेवियर ही बना रहे हैं। क्योंकि अगर हम किसी के साथ अच्छे हैं तो वो भी हमारे साथ अच्छा बिहेव करेगा, लेकिन अगर हम किसी को बेमतलबी परेशान करेंगे तो वो भी हमें विदाउट एनी कोज, विदाउट एनी रीज़न हमें वो इरिटेट करेगा और हमारे साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करेगा। रिमेंबर वी हु टेक अप आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। आर्म्स का मतलब होता है हथियार वगैरह उठाना, वेपन्स उठाना। ये याद रखो कि जब हम एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठा रहे हैं, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। डिफाइल होता है पोल्यूट करना। तो हम किसको पोल्यूट कर रहे हैं? हम किसको पोल्यूटेड कर रहे हैं? हम इस धरती को पोल्यूट कर रहे हैं। हम
अर्थ को पोल्यूट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो लड़ाई होगी वो यहीं पर होगी, चाहे हम लैंड पे लड़ें, चाहे हम एयर में लड़ें, चाहे हम वाटर में लड़ें, लेकिन नुकसान तो एक तरह से जहाँ पर हम रह रहे हैं इस अर्थ का ही होगा, क्योंकि या तो लोग मरेंगे और इसके अलावा पोल्यूशन भी बढ़ेगा, क्योंकि वॉर में, लड़ाई में हर तरह की चीज़ें यूज़ की जा रही हैं, जहाँ तक कि एटॉमिक वेपन्स भी अब तो हैं और अब तो ईज़िली अवेलेबल हैं सब कंट्रीज़ के पास, जिसकी वजह से नुकसान ज़्यादा हो सकता है और आने वाले टाइम में भी उसका हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल हिरोशिमा एंड नागासाकी। आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरीच, आउटरीच होता है लूटना, द इनोसेंस ऑफ एयर। ये जो हेल्स ऑफ फायर मीन्स टू से, हेल्स का मतलब यहाँ पे है शेल, मतलब जो हम लोग तोप वगैरह, जो हम मिसाइल्स वगैरह यूज़ करते हैं, और उसके साथ क्या होता है, हमारी जो एयर है उसकी इनोसेंस ख़राब हो रही है, उसको हम लूट रहे हैं, मतलब एक तरह से एयर भी हमारी पोल्यूट ही होती है, एयर पोल्यूशन बढ़ता है। एंड दैट इज़ एवरीवेयर अराउंड। और अगर देखा जाए तो ये जो एयर है ये एक जगह की नहीं है, हर जगह पर एक जैसी ही हवा पाई जाती है, एक जैसा ही जो है क्लाइमेट होता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो पंजाब में हवा बह रही है वो दिल्ली वालों से अलग होगी, और जो दिल्ली में हवा चलती है वो मुंबई वालों से अलग होगी। मीन्स टू से कि हर तरह से हम सब लोग एक जैसे ही हैं। और एंड में क्या कह रहे हैं वो, रिमेंबर नो मैन आर फॉर एंड नो कंट्री आर स्ट्रेंज। तो ये याद रखिए कि कोई भी इंसान फॉरेन कंट्री में रहने की वजह से हमारे लिए अजनबी नहीं हो जाता, और कोई भी कंट्री क्योंकि हम वहाँ जा नहीं सकते तो हमारे लिए स्ट्रेंज नहीं हो सकती। मीन्स टू से कल्चर हमारा सेम ही है, हो सकता है कि रिवाज अलग अलग हो, लेकिन सभी कंट्रीज़ का, सभी धर्मों का, सभी रिलीजन्स का यही मानना है कि सब लोग एक जैसे हैं और हमें हमेशा एक दूसरे के साथ हेल्पफुल रहना चाहिए। हमें कभी भी किसी के साथ बुरा बिहेवियर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली हम सब लोग एक जैसे ही हैं, और यही इस पोइम का मेन थीम है जिसके ऊपर ये पूरी की पूरी पोइम बेस है। आई होप आपको ये पोइम समझ में आ गई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।